Hello students, I am Neha. I will take your chemistry class from Brilliant Minds tutorial. This is a recorded lecture for demo purpose. So first of all, you should be aware about the syllabus. We have total 16 chapters in chemistry in class 12 divided into three main parts. First one is organic chemistry, second one is inorganic chemistry, and third one is physical chemistry. So I am taking chapter solution from physical chemistry today. So without wasting our time, we will start our class. First of all, in case of solution, हमें पता होना चाहिए solution क्या चीज़ है. जब हम शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हैं उस टाइम पर हमारे को शुगर सॉल्यूशन मिलता है. जो शुगर है वो सॉलिड फेज़ में है और शुगर जो हम सॉलिड फेज़ में यूज़ कर रहे हैं वो बहुत लेस क्वांटिटी में यूज़ होती है अगर हमने शुगर सॉल्यूशन बनाना है. तो दूसरी जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द वाटर. वाटर जो है वो लार्जर क्वांटिटी में है, तो वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं शुगर को. तो सबसे पहली बात कि शुगर सॉलिड फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में. जो हमें शुगर सॉल्यूशन मिल रहा है वो किस फॉर्म में है, वो भी लिक्विड फॉर्म में है. तो जो एक लिक्विड फॉर्म में हमें मिल रहा है और जो दो चीज़ें हमने यूज़ की हैं कौन कौन सी, शुगर और वाटर, दोनों ही नॉन रिएक्टिव है. नॉन रिएक्टिव होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे को एक मिक्सचर मिला और वो जो मिक्सचर मिला वो एक सिंगल फेज़ में था और वो सिंगल फेज़ था हमारा लिक्विड फॉर्म. तो वो जो सिंगल फेज़ हमें मिल रहा है दैट इज़ द लिक्विड फॉर्म. होमोजेनियस मिक्सचर मिला हमें. अब उसमें दूसरी बात आती है कॉन्सेंट्रेशन लेवल की. मैं 1 स्पून शुगर से भी शुगर सॉल्यूशन बना सकती हूँ, मैं 2 स्पून शुगर से भी शुगर सॉल्यूशन बना सकती हूँ, मैं 3 स्पून शुगर से भी शुगर सॉल्यूशन बना सकती हूँ. डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन लेवल वी विल डिसाइड कि हमें कितना सॉल्यूशन चाहिए. तो हमारे पास पहली डेफिनेशन आती है शुगर सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस का जो कि एक सिंगल फेज़ में होते हैं जिसकी कंपोजिशन वेरी करती है. अब जो पार्टिकल साइज़ है हर एक कंपोनेंट का वो कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर. अब यहाँ पे बात आती है बाइनरी सॉल्यूशन. दो या दो से ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही है तो हमें बाइनरी सॉल्यूशन मिलता है. तो जो भी कोई सॉल्यूशन होता है वो मैक्सिमम बाइनरी सॉल्यूशन ही होता है. तो बाइनरी सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट. तो अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट क्या है, वो कंपोनेंट जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. अब लार्जर क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट है यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन में, वाटर. और उसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो भी सेम ही रहनी है. अब फिज़िकल स्टेट सेम रहने का मतलब ये है कि जो हमारे को सॉल्यूशन मिलना था उसमें भी वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा. सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है इसलिए. तो सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो सॉल्यूट है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. लाइक शुगर हम कम डालते हैं, पानी हम ज़्यादा लेते हैं, तो शुगर क्या हुआ, सॉल्यूट, और पानी जो हमने ज़्यादा डाला वो क्या हुआ, सॉल्वेंट. एग्जाम्पल ली गई है इसकी, शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है इन्होंने NaCl इन वाटर, जिसमें NaCl सॉल्ट जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए सॉल्यूट क्योंकि वो लेस क्वांटिटी में है, और वाटर जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में है वो एक्ट कर रहा है एज अ सॉल्वेंट. नेक्स्ट आ गया हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट वी आर हैविंग 9 डिफरेंट टाइप्स. सबसे पहले हम देखते हैं इस टेबल में फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट. पहला पार्ट आ गया इसमें हमारा सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट जो है हमारा वो भी सॉलिड फॉर्म में है. एग्जाम्पल में आ गया पहला एलॉयज़. एलॉयज़ में क्या है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स. एलॉयज़ क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स जब कभी भी कंबाइन करते हैं तो वो एक एलॉय बना लेते हैं. तो हमारे पास दो अलग अलग एग्जाम्पल दी गई हैं, ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, स्टील और ब्रास. ये हमारे एलॉयज़ आ गए. तो जिसमें सॉल्यूट जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्वेंट भी सॉलिड फॉर्म में है. फॉर एग्जांपल दो कोई भी मेटल A और B ले रहे हो, एक की कंपोजिशन 20%, दूसरे की 80%. जिसकी 80% कंपोजिशन वो क्या हुआ, सॉल्वेंट, और जिसकी 20% कंपोजिशन वो क्या हो गया, सॉल्यूट. नेक्स्ट टाइप इज़ लिक्विड फेज़ में आपका सॉल्यूट और सॉलिड फॉर्म में आपका सॉल्वेंट. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड मतलब पानी वाले. कॉपर सल्फेट जो है वो सॉल्ट ज़्यादा होगा, इसके अंदर 5 टाइम्स वाटर डाला गया है तो पानी की क्वांटिटी कम है. तो जो चीज़ कम क्वांटिटी में होगी वो क्या होती है हमारी, सॉल्यूट. तो वाटर जो है एक्ट कर रहा है एज ए सॉल्यूट
और जो सॉल्ट है आपका कॉपर सल्फेट वो एक्ट कर रहा है एज ए सॉल्वेंट। दूसरी एग्जांपल ली गई है यहाँ पे एमलगम। अब एमलगम क्या होता है, जब भी कभी दो मेटल्स या नॉन मेटल्स को कंबाइन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मरकरी, जब कभी भी इसके अंदर मरकरी होगा तो ये बनेगा आपका एमलगम। तो यहाँ पे सोडियम की एमलगम बनाई गई है, जिसमें सोडियम जो कि एक्ट कर रहा है एज ए मेटल वो सॉलिड फॉर्म में है और वो इसीलिए सॉल्वेंट माना गया है, और जो आपका मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में है और वो कम क्वांटिटी में है, मरकरी कम है इसीलिए वो सल्यूट का काम करेगी। थर्ड इज़ सल्यूट में आपका आ गया गैस और सॉल्वेंट में वापस से आ गया आपका सॉलिड में आ गया आपका सॉल्वेंट। अब यहाँ पे क्या है, डिज़ोल्व गैसेज इन मिनरल्स। एग्जांपल ली है इन्होंने CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ डिज़ोल्व गैसेज होती हैं। जो डिज़ोल्व गैसेज होती हैं वो कम क्वांटिटी में होती है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब यहाँ से डिज़ोल्व गैसेस रिलीज़ होती हैं वो कम क्वांटिटी में है जो कि सॉल्यूट का काम करेंगी, और जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है बेसिकली डिज़ोल्व गैसेस है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक मिनरल की फॉर्म है, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा एज अ क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में ये एक्ट करेगा एज अ सॉलिड फॉर्म, एक्ट एज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट आ गया आपका सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में क्या है आपका सल्यूट फोर्थ पार्ट, और सॉल्वेंट फॉर्म में क्या है आपका लिक्विड। जो आपने अभी एग्जांपल की, वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व कर लो, तो जो सोडियम क्लोराइड है वो एक्ट कर रहा है एज ए सल्यूट और वाटर एक्ट कर रहा है एज ए सॉल्वेंट। तो सॉल्ट सोल्यूशन जितने भी हैं वो आपके सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे सॉलिड फॉर्म में सल्यूट और लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट। नेक्स्ट आ जाइए आपका फिफ्थ पार्ट में आ गया आपका लिक्विड एक्ट कर रहा है एज ए सल्यूट और दूसरा लिक्विड जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए सॉल्वेंट। अब अल्कोहल इन वाटर, अगर आपका पानी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वाटर जो है एक्ट करेगा एज ए सॉल्वेंट। अल्कोहल आप कम डालते हो उसमें मिक्स करने के लिए, तो अल्कोहल जो है वो कम है क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी वाली चीज़ सॉल्यूट होती है। सिक्स्थ एग्जांपल पे आ जाइए, टाइप पे आ जाइए। सॉल्यूट जो है वो गैस है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। एरेटेड ड्रिंक्स, आप जैसे कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, पानी, मीठा पानी समझ लो ज़्यादा होता है, उसके अंदर गैसेस होती हैं। गैसेस कम क्वांटिटी में होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, जितना भी आपने पानी यूज़ किया है। जितने भी एरेटेड ड्रिंक्स हैं उन सब में आपके आ गया सल्यूट जो है वो आपका आ गया गैशियस फॉर्म में और सॉल्वेंट आ गया आपका लिक्विड फॉर्म में। सेवन्थ टाइप इज़ सल्यूट में आपका सॉलिड फॉर्म और सॉल्वेंट में आपका गैशियस फॉर्म। आयोडीन वेपर्स इन एयर, आयोडीन वेपर्स इन एयर में सबसे बड़ी बात, एयर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तो वो एक्ट करती है एज ए सॉल्वेंट, और इसके अंदर अगर आयोडीन आ जाए या कभी भी डस्ट के पार्टिकल्स आ जाए सपोज़ करो, तो वो कम क्वांटिटी में होंगे। जो चीज़ कम क्वांटिटी में है वो एक्ट करेगी एज ए सल्यूट। तो आयोडीन वेपर्स इन एयर में क्या होगा, आयोडीन एक्ट एज ए सल्यूट एंड एयर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, और एयर जो है वो कौन सी फॉर्म में है आपकी, गैशियस फॉर्म में। नेक्स्ट इज़ एट्थ पार्ट, लिक्विड में आपका सल्यूट और गैशियस में आपका सॉल्वेंट। ह्यूमिडिटी इन एयर, अब एयर जो है वो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है गैस, एयर ज़्यादा क्वांटिटी में है, एयर को हम गैशियस स्टेट में लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या हो गया वाटर, वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म जो है ह्यूमिडिटी दैट इज़ इन द लेस अमाउंट, तो ह्यूमिडिटी में वाटर जो है एक्ट कर रहा है एज ए सल्यूट और एयर जो है गैशियस फॉर्म में है जो एक्ट कर रही है एज अ सॉल्वेंट। दूसरी एग्जांपल आ गई यहाँ पे क्लोरोफॉर्म वेपर्स मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म वेपर्स जो हैं जब उनको नाइट्रोजन गैस के साथ में मिक्स करते हैं तो गैशियस फॉर्म जो है आपकी नाइट्रोजन गैस की वो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गैस इन गैस। अब क्या है इसमें, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एक लार्ज अमाउंट ऑफ एयर अगर हम देखें तो वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगी। उसमें ट्रेसेस अमाउंट होती हैं, ट्रेसेस अमाउंट मतलब कि जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी वो सल्यूट का काम करेंगी और बाकी जो हैं वो एक्ट करेंगी एज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट आ गया आपका इसी के अंडर, ये तो आपकी थी टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द फेजेस। अब दूसरी चीज़ आती है सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशंस जिनमें पानी वाटर एक्ट करता है एज ए सॉल्वेंट,
उनको बोला जाता है एक्वस सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन जिनमें पानी की जगह कुछ और चीज़ यूज़ होती है उनको बोला जाता है नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो एक डेफिनेशन निकलती है एक्वस सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन जिसमें कि पानी एक्ट एज ए सॉल्वेंट, वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, दीज सोल्यूशंस आर कॉल्ड एज एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मीन्स एक्वा मीन्स वाटर। और दूसरा जो है विदाउट वाटर, अगर पानी नहीं यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म। इसके अलावा हमारे पास दो और पार्ट्स हैं, जो दो और टाइप्स हैं हमारे पास, वो हमारी आ जाती हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या है, अ सोल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर ऑफ द सोल्यूट। जितना हम चम्मच बाय चम्मच उसके अंदर पानी में डालते जाएंगे किसी भी सोल्यूट को, दैट बिकम्स अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन कोई एक ऐसा टाइम आएगा जब हम बोलते हैं विच कैन नॉट डिज़ोल्व मोर ऑफ द सोल्यूट। एक ऐसा टाइम आएगा, मैं पानी में शुगर डालती जा रही हूँ और डिज़ोल्व करती जा रही हूँ, लेकिन एक ऐसा टाइम आ रहा है जब चीनी और डिज़ोल्व नहीं हो पा रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। हम हीट नहीं दे रहे हैं लेकिन वो चीनी डिज़ोल्व नहीं हो रही है, उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट आ गया आपका टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन में आज हम पढ़ेंगे कि कौन सा अमाउंट कितने क्वांटिटी में डाला जाए और क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन बनती है। तो आ गया सबसे पहले कि कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की क्या होती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मुझे पता होना चाहिए कि 100 मिलीलीटर लिक्विड है, उसमें मैंने कितना सोल्यूट डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर सोल्यूशन ही है, मुझे पता है कि 100 ml हमारा पानी है, उसमें मैंने 10 ग्राम शुगर डाली है या 20 ग्राम शुगर डाली है। अगर मैं 10 ग्राम शुगर डालूँगी तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू 20 ग्राम। तो वो हो गया मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल। नेक्स्ट आ गया आपका इसी के अंडर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन के अंदर डिफरेंट टर्म्स आ गई। सबसे पहली टर्म है आपकी मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास। अब नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास में क्या है आपका, वो सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट जिसमें आ रहा है मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स। अब 100 पार्ट्स का क्या मतलब है, 100 पार्ट्स में हम बोल सकते हैं कि लेट अस सपोज़ एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने मास परसेंटेज निकालनी है किसी सोल्यूट की। मैं बोलती हूँ शुगर डाला है मैंने पानी में, तो शुगर की परसेंटेज निकालनी है, तो मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, ए एक्ट एज अ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट के लिए मैंने ए यूज़ किया, सॉल्वेंट के लिए मैंने बी यूज़ किया, परसेंटेज के लिए मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना यहाँ पर, W को क्या यूज़ किया मैंने, मास। तो मास को मैं W से डिनोट कर रही हूँ, A का मतलब सोल्यूट एंड B का मतलब सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। तो मेरे सोल्यूशन में क्या चीज़ें हैं, दो ही चीज़ें हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, दो चीज़ें कौन कौन सी हैं मेरे पास, एक है सोल्यूट, एक है सॉल्वेंट। तो 10% NaCl का सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम NaCl को मैंने 100 ग्राम पानी में डिज़ोल्व किया। इज़ इट क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है आपका, अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, सबसे पहले तो आया मोल फ्रैक्शन, एक ऐसा कंपोनेंट सोल्यूशन का जिसमें हम फ्रैक्शन निकालते हैं बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। अब वो जो पर्टिकुलर कंपोनेंट हमारे होते हैं उसके लिए हम, वो सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, जिस चीज़ को हमने निकालना है उसके लिए हम उसको कंपोनेंट बोल देंगे। कंपोनेंट कोई भी है, वी आर हैविंग 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स, वन इज़ सोल्यूट एंड द अदर वन इज़ सॉल्वेंट। तो डिनोशन जो है इसकी एक सिंबल है एक्स, इटैलिक में एक्स डाला है। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन निकालनी है हमें, तो मोल फ्रैक्शन के लिए वो कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या जाती है, अगर मैं कहती हूँ मेरे पास नंबर ऑफ़ मोल्स Na और Nb, मेरे पास ये दो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं सॉल्वेंट के और सोल्यूट के। अब मेरे पास Na और Nb मैं लेट कर रही हूँ
कि नंबर ऑफ़ मोल्स सॉल्वेंट के ए से डिनोट कर रही हूँ और सोल्यूट के मैं बी से डिनोट कर रही हूँ। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स को लेट कर रहे हैं हम, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसकी फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड टू बी मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, XA इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ A प्लस B। A प्लस B का मतलब क्या हुआ, नीचे सोल्यूशन। तो जिसके निकालने हैं मुझे, मोल फ्रैक्शन जिसकी निकालनी है उसको मैं ऊपर रखूँगी डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन। अब XA की निकाली, इसी तरीके से XB की भी निकाली है। XB की क्या आएगी, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल सोल्यूशन। तो टोटल सोल्यूशन के नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होंगे, Na प्लस NB, क्योंकि हमारे पास दो ही कंपोनेंट्स हैं। तो XA इज़ इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB, और XB इज़ इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। नेक्स्ट इज़, अगर मैं इन दोनों को सम अप करूँ, XA और XB का फ्रैक्शन को दोनों को ऐड करती हूँ, उस टाइम पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB। तो मतलब नीचे का एलसीएम सेम रहा, ऊपर क्या हुआ है, Na प्लस NB हो गया। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मुझे वैल्यू मिलेगी 1। जब कभी भी हम फ्रैक्शंस को, मोल फ्रैक्शंस को सम अप करते हैं तो इट ऑलवेज बिकम्स यूनिटी। यूनिटी मतलब हमेशा इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। और अब इसके यूनिट्स ही नहीं बचे कोई, तो मोल फ्रैक्शन एक ऐसा टर्म है हमारे पास जिसमें इसके यूनिट्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, मोल फ्रैक्शन निकाली गई है NaOH की। 40 ग्राम NaOH को डिज़ोल्व किया है 18 ग्राम ऑफ वाटर में। अब 18 ग्राम ऑफ वाटर में सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने आने चाहिए। नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला है हमारा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ सोल्यूट या सब्सटेंस जो भी है हमें दिया गया है, 40 ग्राम है हमारा सोल्यूट, तो NaOH आ गया 40। मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकालते हैं, NaOH, NaOH में सोडियम का आ गया मास 23 प्लस ऑक्सीजन का आ गया मास 16 प्लस हाइड्रोजन का मास आ गया 1। तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू कितनी बन जाती है, 40। तो ये आ गया आपका मास। तो 40 मास जो है आपका वो आ गया मॉलिक्यूलर मास किसका, NaOH का। तो NaOH का 40 मास जो आ रहा है वो आपका आ गया 40 गिवन मास, ये वाला 40 गिवन मास, और 40 आपका मॉलिक्यूलर मास। वैसे ही वाटर का मास निकालना है। वाटर के लिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है H2O। वाटर आ गया 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय मास है वाटर का 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16। तो कितना बन गया हमारा 2 + 16 दैट बिकम्स 18। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना आ रहा है 18। नेक्स्ट आई बात हमारी पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन निकालने की। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन नीचे n की वैल्यू Na 40/40 और NB क्या है वाटर 18/18। इज़ इट क्लियर टू यू। 40 जो है हमारा मॉलिक्यूलर मास है और 40 ही हमारा गिवन मास था। 18 ग्राम वाटर का हमें दिया हुआ है तो इसका मॉलिक्यूलर मास बाई चांस 18 आता है। तो वाटर का मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों ही सेम है। तो इसको सॉल्व करने के बाद 1/1 + 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 हो गया 2, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आपको इसी तरीके से निकालनी है। जब हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आपकी यूनिट्स की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर भी यूनिट सेम रहेंगे, नीचे भी सेम रहेंगे, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो आज की डेट में हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।